हैं वो सब मुझे आकर के मिलो। ठाकुर जी ने जब बंसी बजाई तो बंसी का स्वर सुनते हुए जो गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में चल दी। एक गोपी गाय दूने जा रही थी, वो गाय की टांगों में बांधने वाली रस्सी हाथ में लेकर के ही पहुंच गई। एक जो गोपी थी वो अपने ससुर को खाना देने जा रही थी, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। जो खाना था वो गाय के आगे डाल दिया और जो गाय की तूड़ी थी वो ससुर के आगे डाल दी। एक अपना श्रृंगार कर रही थी, मेकअप रूप में डेंटिंग पेंटिंग चल रही थी। उसमें क्या किया, जो कानों में डालने वाली बाली थी वो नाक में डाल ली और जो नाक में डालने वाली नथनी थी वो कान में डाल दी। जो जिस स्थिति में थी वो सब उल्टा पुल्टा करके सबको ये था कि आज ठाकुर जी ने हमें बुलाया है। जिस ठाकुर जी के अंग संग के लिए इतने वर्षों तक मेहनत की है, आज उसका फल मिलने वाला है। अब जब किसी को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला हो तो कोई कहां रुकता है। सभी जो गोपियां थी वो घर से निकलने को आतुर, जैसे कैसे करके अपने काम निपटा के सब निकल रही थी। एक गोपी जो थी वो जैसे ही निकलने लगी तो उसके पति को पता चल गया, तो उसके पति ने उसको पकड़ा और कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो गोपी अंदर पड़ी तड़फ रही है कि कैसा है ये औरत का शरीर। अरे सारी जिंदगी क्या गुलामी में ही निकल जाएगी। आज अगर मैं मर्द होती तो मैं आराम से जा पाती। क्या महाराज, आपने मेरे इतने जन्मों की हुई मेहनत का फल आज मुझे मिलना था, लेकिन इस औरत शरीर होने के नाते मैं जा नहीं पा रही हूं। उसने क्या किया, वही कमरे में वज्र आसन में बैठी और जो अग्नि थी वो अपने शरीर से निकाली और अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। और सभी गोपियां तो अभी रास्ते में ही थी, लेकिन वो आत्मा के रूप से सबसे पहले जा पहुंची। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सोना नहीं, तुम भजन बोलो कोई, सब तो मोरे बैठ के सोई जाने आ। मैनू बिल्कुल मैं सौ नहीं दिंदा हुंदा, तुसी सोना मैनू ज्यादा नींद आ जानी है। मैं तो राती उदे मैं नींद नहीं आई। सुनाओ कोई भजन सुनाओ। कित्थे हो मैया, भैन जी कित्थे आ, भैन जी कित्थे आ, वो लभदे नहीं। अज की होया, ओ अलका, अलका कित्थे आ। ओहो, भजन दूल्हा हो लंगड़ा हो, पति कैसा भी हो, पत्नी का फर्ज बनता है कि पत्नी पति की सेवा करे। क्यों? क्योंकि 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का वादा तो निभता है कि नहीं निभता पता नहीं, इस जन्म का तो निभा ही लो। कहते हैं कि पत्नी का फर्ज बनता है कि पति की सेवा करे। गोपियां कहती कोई जरूरत नहीं, हमारी पति के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। और एक बात और, जब हमें असली पति मिल गया है तो हम नकली पति की सेवा क्यों करें? क्यों? क्योंकि जो ये जगत है, इस जगत में अगर कोई मनुष्य है तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी महाराज।
कृष्ण कन्हैया जो है वो ही एक पुरुष हैं, बाकी जितने पुरुष हैं वो भी नारियां ही हैं। कहती है महाराज, जब हमें हमारा प्राण धन मिल गया तो हम इस जगत के नकली पति की सेवा करने वाली नहीं है। ठाकुर जी कहते हो तो मेरे प्रेम में बंधी हुई आई हो तो देवियों एक बात जान लो, प्रेम में दूरी बने रहना अति आवश्यक है। जिस प्रेम में दूरी नहीं रहती वहां दोष दर्शन होना शुरू होता है। इस तरह मना करने पर प्रणय गीत गाया, जिसमें कि क्या है 11 श्लोक। इन 11 श्लोकों से बना प्रणय गीत। प्रणय गीत में गोपियां जवाब देती हैं कि हे प्रभु, आप हमारा इस प्रकार से अनादर ना करो, हम इस अनादर को सह नहीं पाएंगी। हम आपका भात है। भात और भक्त दोनों में बड़ा ओ भाई ओ मंडी नहीं लानी यार, सोने हो। भक्त और भात दोनों में बड़ा असमंजस है, दोनों में बहुत मेल जोल है। भक्त जो प्रभु का भक्त, भात किसे कहते हैं? चावल को। पहले चावल कच्चे होते हैं, उसको खेत में जब झाड़ लिया तो क्या हुआ, लेकर के गए, उसको उखली में डाला और उखली में डालने के बाद उसको ऊपर से मारा। उससे क्या हुआ, धान के ऊपर का जो छिलका था वो हट गया। फिर क्या बन गया, वो चावल। फिर उसको आग पर पकाने के लिए रखा, उसमें पानी डाला और आग में उसको रख दिया। कब तक पकाया उसको? तब तक पकाया जब उसको उठा करके देखा, उंगली पर रख के यूं मसल दिया, जब उसमें रत्ती भर भी किणका नहीं बचा तब पता चला जो भात है वो बन गया। इसी प्रकार भक्त, पहले हम इंसान हैं, हम भक्त कब बनते हैं? जब हम मंदिर सत्संग में किसी गुरु के साथ, किसी संत के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तब हमें लोग क्या कहना शुरू करते हैं कि ये आदमी जो है ये भक्त बन गया। अब वो भक्त भगवान के काम का कब? वो क्या हुआ, अभी उस धान का बाहर का छिलका हटा है, तैयार नहीं हुआ, वो सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध कब होगा? जब किसी सच्चे सतगुरु की शरण में पहुंचा, उस सतगुरु की उपदेश से जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मांस, मत्सर जो हमारे अंदर के जो है, जो अवगुण है, जब वो मारे गए, वो कौन सी स्थिति? वही कि जब चावल को उठा के देखा और यूं मसल के देखा और जरा भी किनका नहीं रहा तो हमने क्या कहा? पंजाबियों ने की क्या कि चौल बन गए, तो हमने क्या कहा कि भात सिद्ध हो गया, माने भात बन गया। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि फलाना बाबा सिद्ध है ना। जो सिद्ध शब्द है वो संस्कृत का है। सिद्ध कौन है? जो बिल्कुल तैयार हो गया। आज जो गोपियां थी वो कहती है कि महाराज हम आपका भात हैं, हम आपकी भक्त हैं। अरे अगर
आपको भूख नहीं लगी थी तो आपने थाली मंगवाई ही क्यों? ये अगर इंसान को भूख नहीं लगी होगी तो वो खाना मंगवाएगा ही क्यों? जब खाना मंगवाया है तो आप इसको खाओ। ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों, आप अपने टेस्ट में पास हो गई। ठाकुर जी ने इस तरह सबका टेस्ट लिया कि कहीं इनमें कोई कसर बाकी तो नहीं रहती, अगर है तो घर में जाके उस चीज को भी ये पूरा कर लें। जैसे ही इस तरह ठाकुर जी ने सबके मन को चेक किया और आखिर में जो रास थी वो प्रारंभ हुई। जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी। हर एक गोपी को ये लगता है कि जो ठाकुर जी हैं मेरे संगी नाच रहे हैं। देखो आज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे इशारों पर नाच रहा है। सभी को मान हुआ और एक गोपी को अभिमान हुआ। जो अभिमानी गोपी थी उसको लेकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो सभी जो गोपियां थी वो छटपटा उठी कि अभी तो हमारे साथ थे, अभी कहाँ निकल गए। जो गोपियां हैं निकलती हैं और एक एक इंसान से पूछती हैं कि आपने ठाकुर जी को तो नहीं देखा। सबसे पहले वृक्षों से पूछती हैं। हवा चलती है, वृक्ष हिल जाता है। तमाम बातें गोपियां वृक्षों को सुनाती हैं कि ये भी तो पुरुष है, ये हमारा साथ क्यों देंगे, ये भी तो ठाकुर जी जैसे ही निष्ठुर है। आगे पहुंची तो तुलसी मिली। तुलसी को पूछती हैं कि ऐ तुलसी, तूने हमारे ठाकुर जी को तो नहीं देखा। हवा चली और तुलसी भी हिल गई। कहती भैया ये तो हमारी सौतन है, ये तो जब तक भोग में ना हो ठाकुर जी भोग भी नहीं लेते, ये हमें उनके बारे में क्यों बताएगी। आखिर में हरी भरी घास मिली, उससे पूछा। सबको उल्टा पुल्टा सुनाती हुई आगे बढ़ रही थी। आखिर में कहती है कि नहीं मिलते, चलो जो जो ठाकुर जी ने किया है उन लीलाओं का अनुसरण करो। यहां से रास लीला प्रारंभ हुई। इस धरती पर सबसे पहले जो रास लीला की वो किसने की? गोपियों ने। एक गोपी ने अपना दुपट्टा लिया और यूं हवा में हिलाना शुरू किया कि देखो देखो मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही गोपाल हूं, मैंने गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पे धारण कर लिया। एक गोपी दूसरी गोपी की छाती पर बैठ जाती है कि देखो देखो मैंने पूतना मार दी। सब कुछ करती है लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। आखिर में राधा रानी के साथ ठाकुर जी के दर्शन सबको मिलते हैं। भागवत जी में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं आया, कहीं पर भी एक जगह भी राधा रानी का नाम नहीं है। यहाँ क्या लिखा सुखदेव जी ने? बहु शब्द से संबोधन किया है। क्यों? क्योंकि जो राधा रानी है वो सुखदेव जी की आराधनी है। अगर सुखदेव जी के नाम मुख से राधा निकला, जैसे ही मुख से नाम राधा निकला तो सुखदेव जी की कम से कम 6 महीने की समाधि लग जाएगी। सुखदेव जी को पता है कि मैं इस समय राजा परीक्षित को कथा सुना रहा हूं और राजा परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन का ही समय है। अगर मैंने एक बार भी राधा नाम ले दिया तो मैं तो 6 महीने के लिए गया और जो परीक्षित है ये अधर में ही लटक जाएगा।
कहते हैं जो वक्ता होता है उसकी जो कुशलता होती है, उसे पता होता है कि वो कौन से विषय में अति भावुक हो जाता है, तो इसीलिए फिर वहां से थोड़ा इधर उधर करके कथा को आगे निकाल देते हैं। एक चीज और कहते हैं कि जो चीज जितनी कीमती होती है वो उतनी छुपा करके रखी जाती है। आपने कहीं घर बनाया, कोठी बनाई, लोग आए और कोठी सारे नूं दिखाई, सभी को ये बताया कि ये हमारा स्टोर है, इस स्टोर में ये एक सेफ है, इस सेफ में हमारा इतना सोना पड़ा है, इतने नोट पड़े हैं, इतना ये पड़ा है, इसकी चाबी वहां रखते हैं। दस्या किसी नूं? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। ये बातें तो कोई अपने खास होते हैं, कोई दो चार, उनको ही पता होता है कि सेफ कहाँ पड़ी है, उसकी चाबी कहाँ पड़ी है, वो कैसे खुलती है और कैसे बंद होती है। इसी तरह जो राधा नाम है वो शुकदेव जी का जो है सबसे कीमती धन है, इसलिए उस धन का चर्चा सुखदेव जी ने कहीं पर भी नहीं किया। बोल भागवत भगवान की जय। इधर ठाकुर जी पुनः जो थे लेकर के किसको, राधा जी को लेकर के प्रकट हुए और सभी ने पुनः जो रासलीला थी उसका मंचन शुरू किया। जैसे ही रासलीला प्रारंभ हुई तो सभी ठाकुर जी सभी गोपियों के साथ और उस रास में आने के लिए तैयार हुए भोले भंडारी। जैसे ही पार्वती जो थी वो रास के लिए निकलने लगी, भोले भंडारी को शक हो गई कि भाई कहाँ जा रही हो? कहती महाराज जहां जा रही हूं वहां आपका प्रवेश वर्जित है, वहां पर पुरुष कोई नहीं जा सकता। शंकर भगवान कहते जी हम तो जाएंगे। शंकर भगवान ब्रज में जो थे रासलीला देखने के लिए आए और आज भी वहां जो शंकर भगवान है वो गोपी के रूप में विराजमान है। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। दिन में तो शंकर पर जल चढ़ता है, लेकिन शाम के समय जो ठाकुर जो शंकर भगवान का श्रृंगार है बिल्कुल गोपी की तरह कर दिया जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा सेवा करने वाले पति सारे नहीं मिलते। अंत तो गत्वा जो था रासलीला का मंचन जो था हुआ। उसके बाद एक दिन जो नारद जी थे वो कंस के पास आए। कंस को कहते हैं कि कंस, अरे है तो तू हमारा चेला, लेकिन तू बातें बड़ी मूर्खों वाली कर रहा है भाई। अरे बहुत दिन हो गए, तू एक एक राक्षस को भेजता है और वहां भेज के उनको मरवा लेता है। अरे कुछ ऐसा कर, कुछ अपने यहाँ कोई आयोजन कर और कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला ले। मैं आज तुझे बता के जा रहा हूं कि ये जो कृष्ण और बलराम हैं ये देवकी के 7वें और 8वें पुत्र है। अब तू इनके चक्कर में मत आना, इनको यही बुला ले और बुला के तुम सब मिलजुल के इनको मार दो। हमने पहले भी बताया था आपको कि मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूकने पर ही बजते हैं। कंस आज तक जो मौत से बच रहा था, क्यों बच रहा था? कि जो कंस था वो मथुरा में बैठा था और ठाकुर जी कहाँ बैठे थे? वृंदावन में।
दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। आज क्या हुआ? आज नारद जी ने पट्टी बढ़ाई और कंस ने पढ़ ली। कंस कहता है गुरुजी सही कह रहे हो, बेकार में मैंने इतने राक्षस बुला लिए, इतने राक्षस मैंने भेज भेज के बेकार में बर्बाद दिए। मुझे पहले चाहिए था कि उनको जहां बुला करके उनको मार डालता। चलो अब आपने पक्का बता दिया, अब हम नहीं छोड़ते। क्या किया कंस ने? कृष्ण के चाचा अक्रूर को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को जब रात को संदेशा मिला कि आपको कंस ने बुलाया है, तो अक्रूर के मन में बड़ा आया कि इस दुष्ट ने पता नहीं क्यों बुला लिया। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं प्रेम करे तो धन हरे, प्रेम करे तो धन हरे और बैर करे तो जान, इनसे दूरी में कल्याण। ना इनके ज्यादा पास आना है ना दूर चलो। अब दुष्ट ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही। अंत तो गत्वा, सुबह हुई और अक्रूर जी कंस के पास पहुंचे। कंस कहता है अक्रूर भैया, मैंने सुना है कि जो नंद के दो छोरा हैं कृष्ण और बलराम, वो बहुत ही बलवान है। अरे हमारे यहाँ प्रतिवर्ष धनुष का मेला लगता है, अरे भैया उस मेले में उनको बुला लो, हम देखें उनकी विद्वता, उनका अंग संग करें, देखें कैसे बलवान है। अक्रूर ने कंस को समझाना शुरू किया। अक्रूर जी ने पहले तो मन में सोचा कि लगता है इस मूर्ख को पता लग गया कि जो कृष्ण है वो मेरा काल है। पर उसके बाद भी देखो ये कैसा मूर्ख है कि दूर पड़े काल को अपने पास बुला रहा है। अक्रूर जी ने कृष्ण को समझाना शुरू किया, कंस को समझाना शुरू किया कि कंस महाराज, इंसान जिंदगी में स्कीमें तो बहुत बनाता है कि ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा और उसके बाद ये करूंगा, लेकिन होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। कोई बात नहीं, आपने बोला है तो हम ले आते हैं। जब ये बात हुई तो जो कंस था उसने अक्रूर को अपना रथ दिया, कहता है जाओ और जाके कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर को, कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर मथुरा से वृंदावन की ओर को चला। मथुरा से वृंदावन अगर इंसान पैदल भी जाए तो मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर का सफर है, जो 2 से ढाई घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन अक्रूर जी सुबह के चले हुए शाम को पहुंचे, वो भी रथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही चले तो तुरंत मन में सोचते हैं कि देखो इन सभी मथुरा निवासियों में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं हूं। मैं वृंदावन जाऊंगा और ठाकुर जी का दर्शन जो है उसको करूंगा, ठाकुर जी का मुझको दर्शन मिलेगा। अब ठाकुर जी मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, सब बातों को सोचते हुए हर 2 मिनट बाद अक्रूर जी समाधि में आ जाते हैं। जैसे ही अक्रूर जी समाधि में आ जाते हैं तो घोड़ों की रस्सियां जो है वो हाथ से छूट जाती हैं। अब घोड़ों को कोई चलाएगा तो चलेंगे। संध्या के समय अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे तो 9 लाख गायियां, उनके दूहने का समय हो रहा है, गोधूली काल। जब कच्चे रास्ते से गाय निकलती है ना तो धूल उड़ती है वहां से, उसको कहा जाता है गोधूली काल। उस समय जब पहुंचे तो क्या देखा कि गाय जो है खेतों से चर के वापस आ रही है। ठाकुर जी गौशाला में और अक्रूर जी भी वहां पहुंचे। अक्रूर जी को बताया, अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को बताया कि कंस ने आपको बुलाया है, इस तरह उसकी प्लानिंग है। जब ये सब बातें बताई
तो अक्रूर जी से कृष्ण बलराम ने कहा कि चाचा, आपने ये सब बातें हमें तो बता दी, पर जे आप नंद बाबा को मत बताना। क्यों? अगर आपने ये सब बातें उनको बता दी तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कहते ठीक है। रात को सभी बैठे, अक्रूर ने बताया कि नंद बाबा, मथुरा में धनुष का मेला हो रहा है और उस धनुष के मेले में कंस जो है वो इनकी बहादुरी देखना चाहता है अपने बच्चों की, तो आप इनको भेज दो। वो कहता मैं नहीं भेजने वाला, मैं अकेला भेजने वाला नहीं हूं, अगर ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। इन सब ने जब बोला तो ब्रज में लगा दी दुहाई। सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर के ठाकुर जी कहां चले? मथुरा की ओर। जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो सभी मथुरा में जो थे ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी कि भैया आ गया, गोवर्धन को उठाने वाला लाला आ गया, भैया आ गया, पूतना को मारने वाला लाला आ गया। सभी ब्रजवासी बड़े हैरान होते हैं कि भाई लाला तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है, क्या बात है? कन्हैया कहता तुझे नहीं पता? कहते नहीं। अरे कहता भैया जी अपने मामा जी का शहर है, जी अपने नानकों का शहर है, तो नानक दे जाके तो फिर जय जयकार होती है। कहता अच्छा भैया, जब तेरे मामा यहाँ के राजा हैं तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने अगर मथुरा आना था तो बढ़िया कपड़े पहन करके आते हैं भैया, इन कपड़ों में तेरे मामा के यहाँ जाएंगे तो क्या भिखमंगा ना लगेंगे? कन्हैया कहते चिंता मत करो, अभी व्यवस्था कर देते हैं। क्या हुआ कि जो एक कंस का धोबी था वो कंस के राजमहल के कपड़े लेके जा रहा था। कृष्ण ने उनको आवाज लगाई, कहता मामा जी सुनते हो? अब उसने पीछे पलट के देखा, कहता भैया मेरा भांजा कहाँ से पैदा हो गया जी? कहता भैया क्यों मुझे बुलाया? कहता हाँ जी आप ही को कह रहे। कह रहे हाँ बता क्या बात है? कहता महाराज एक कपड़े दे दो मुझे। कहते तुझे क्यों कपड़े दे दूं भैया, कौन है तू? कहते आपको नहीं पता? कहते नहीं। कहते यहाँ के जो मामा, यहाँ के जो राजा है कंस, वो मेरे सगे मामा है। धोबी कहता हो तो तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे पता है आपको राजा ने क्यों बुलाया है। कहता फिर आपको तो सब पता ही है, तो हमारे ब्रजवासियों को कपड़े दे दो पहनने के लिए। उसने तमाम गालियां दे दी कि वन वन में गाय चराने वाले गवार गवाले, अरे कभी राजाओं के कपड़े देखे भी हैं जो पहनेगा? अब ठाकुर जी को कोई इतना बोल दे और जिंदा बच जाए। ठाकुर जी ने मारा एक बिड़ाक से और सोई गोविंदाए नमो नवा, जो धोबी था उसको मार दिया। सभी ब्रजवासियों से कहते हैं कि भैया छांट लो अपने अपने कपड़े। अब कहाँ सभी ब्रजवासी डेढ़ हड्डी के और कहाँ ये सारे मथुरावासी हट्टे कट्टे। अब सभी ने वो कपड़े पहने तो पहने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर पे टांग दिए हो, जैसे जैसे झोले में पंप रख दो तो इधर उधर ही जाएगा वो बेचारा। सभी कहते हैं कि कन्हैया भाई बात नहीं बनी, कपड़े तो बढ़िया हैं पर बात नहीं बनी। बाजार में चले जा रहे थे तब तक जो दर्जी था उसने देख लिया ठाकुर जी को। कहता भैया जो नया फैशन कब चला? सभी हैरान और आए ठाकुर जी के पास कि महाराज अगर कहो तो इनको थोड़ा व्यवस्थित कर दें। ठाकुर जी कहते शुभस्य शीघ्रम, भैया जल्दी करो। वो दर्जी ने अपने 5-7-10 दर्जियों को और बुलाया और सबने मिलजुल के सभी ब्रजवासियों के जो कपड़े थे वो व्यवस्थित कर दिए। अब जब कपड़े व्यवस्थित हो गए तो ठाकुर जी कहते भैया बता तेरा इनाम, तुझे क्या इनाम दिया जाए? दर्जी लगा सिर खुजलाने, कहता पहले धोबी को क्या इनाम मिला वो तो देख लिया, कहीं वैसा इनाम इन्होंने मुझे दे दिया तो गए काम से। वो कहता है महाराज जी बस कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया अब द्वापर तो खत्म होने वाला है, पर जा तुझे आशीर्वाद देते हैं कल युग में खूब फलो फूलोगे। अब देख लो कल युग में
उतने का सूट नहीं जितनी सिलाई। कपड़ा सस्ता और कपड़े की सिलाई जो है महंगी, और वो कहीं दुल्हन के कपड़े हों तो फिर तो कहने की क्या बात है। और अगर दूल्हे राजा के मिल जाए फिर तो सोने पे सुहागा। अंत तो गत्वा सभी ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया भैया कपड़ों की व्यवस्था तो सही हो गई, अब अगर तू थोड़ा चंदन की व्यवस्था और कर दे तो मजा आ जाए। कन्हैया कहते कोई बात नहीं। तो क्या देखा, एक जो थी कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के उचकती हुई जा रही थी। ठाकुर जी ने उसको आवाज लगाई, क्या रे सुंदरी सुनती हो? आज तक उसको इस नाम से किसी ने पहली बार पुकारा। कहते तो सोने नू सोने नहीं कहते लोकी, माड़िया नू कौन सोना तो। वो बेचारी ने पिछे मुड़ के देखा, कहती मैनू, कहते हाँ जी, कहते बिल्कुल तो नहीं कहते। कहते हाँ जी दसो, कहते माड़ा जा चंदन सानू भी दे दियो। वो कहती लो, ठाकुर जी आए, उन्हें ठाकुर जी ने मत्थे ते लाया। जानो दूसरा ब्रजवासी आया, मैया इतकू भी, मैया इतकू भी, इतकू भी, इतकू भी कि इधर भी करते करके उसके पूरा कटोरा खत्म। सभी ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया अगर ये चंदन कंस के पास लेकर के जाती तो वो इसे बहुत सारा इनाम देता। भैया तूने इसका चंदन खत्म कर दिया, अब इसको कुछ इनाम तो दे दे। ठाकुर जी कहते हम इसे वो इनाम देंगे जो आज तक किसी ने दिया ही नहीं हो। ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी उसके पास में गए, अपने सीधे पांव के अंगूठे से उसके सीधे पांव का अंगूठा दबा दिया, उसकी गर्दन के पीछे जो हाथ रखा, एक अंगूठा लगाया ठोड़ी के नीचे। जैसे ही पास को हुआ, बलराम जी कहते हैं भैया कन्हैया, भैया ध्यान रखियो, ये वृंदावन ना मथुरा है, मार बहुत पड़ेगी। कन्हैया कहते चिंता मत करो भैया, मुझे पूरा ख्याल है। ठाकुर जी ने एक झटका मारा और जो 3 जगह से कुबड़ी थी वो सीधी कर दी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब ब्रजवासी कहते हैं कि कपड़े भी हो गए और चंदन भी हो गया, अब किसकी कमी बची? गले में हार की। अब जब तक ब्रजवासी के गले में हार ना गिरे तब तक बात ना बने। तो उसके लिए वहां एक सुदामा नाम का, मथुरा में सुदामा नाम का भगवान का भगत था, जिनका काम ही हार और फूलों का था, जो हार और फूल सप्लाई करता था। उसके यहाँ पहुंचे कि भैया हमें एक आध माला दे दो। उसने जो बड़ी माला थी वो ठाकुर जी को पहनाई और बाकी जो छोटी माला थी सभी ब्रजवासियों को पहनाई। अब बढ़िया माला पहन करके सभी कहाँ पहुंचे? यहाँ जो था धनुष बड़ा था, वहां जाके ठाकुर जी ने सैनिकों को पूछा कि भैया थोड़ा इस धनुष को हाथ लगा ले। वो कहते अरे तुझे पता है ये किसका धनुष है? ये कंस का धनुष है, आम आदमी से नहीं उठा सकता। ठाकुर जी कहते देख लेते हैं। ठाकुर जी उठाने गए, ठाकुर जी ने उठाया और खींचा, खींचने से वो धनुष था बीच में से टूट गया। सभी जो पहरेदार थे वो मारने के लिए दौड़े, आधा बलराम जी के हाथ में और आधा कृष्ण जी के हाथ में। और इन दोनों के साथ इन दोनों ने सभी सैनिकों को मार दिया। सैनिक पहुंचे कंस के पास कि महाराज आपके भांजे ने आते ही धनुष तोड़ दिया। सोई जो कंस का सांस था वो अटक गया। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने जब धनुष दिया था तो बताया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। अरे बेटा जब किसी ने इस धनुष को तोड़ दिया फिर वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस को पता चल गया कि जो अपनी गारंटी है वो खत्म, अब गए काम से। अब रात को कंस सोया, उसे नींद ही नहीं आए। जैसे ही आंखें बंद करे तो आंखों के सामने काला काला मुरली वाला नजर आ गया। सारी रात
भय के मारे उसे नींद नहीं आई। सुबह जो था मेले का प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी अंदर आने लगे तो गेट के ऊपर एक कुबल्या पीड़ नाम का हाथी खड़ा था। उस एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। महावत को बोला कि भैया इसे हटाना, वो कहता मैं नहीं हटाता। ठाकुर जी को लगा गेट पे खटपटा तो अंदर जाके पंगा जरूर होगा। ठाकुर जी जो थे उसके दांतों के साथ लटके और एक झटका मारा, हाथी के दोनों दांत जो थे वो उखाड़ दिए, बना दिया हाथी पूरा वेदांती। हाथी के दांत उखाड़ दिए, हाथी का दांत और हाथी की पीठ मार मार के हाथी को मार दिया। उनको लगा कि जब गेट पे खटपटा तो अंदर जाके पंगा जरूर होगा। कृष्ण और बलराम दोनों अंदर पहुंचे। अंदर 2 महारथी छल और तोशल नाम के 2 योद्धा, जिन्होंने ठाकुर जी को मल्ल युद्ध के लिए पुकारा। ठाकुर जी कहते भैया इतने बड़े सांड हो रहे हो, हम बच्चों के साथ लड़ोगे, कोई शर्म करो। कहते तुम बच्चे हो? अरे तुम गेट पे जिस हाथी को मार करके आए हो वो हाथी 10,000 हाथियों का बल रखता था, आपने उसे मार दिया। दोनों के साथ कृष्ण बलराम का युद्ध शुरू हुआ, दोनों को मारा। अंत तो गत्वा जो था, कंस के 8 भाई थे, वो आए, उन सभी को मारा। कंस गद्दी से बैठा बैठा कहता अरे भैया क्या कर रहे हो, मारो इनको। ठाकुर जी जहां से उछले और सीधे कंस के सिंहासन पे, कंस को बालों से पकड़ा और सिंहासन से नीचे पटक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर के जो ठाकुर जी थे उसकी छाती पर कूद गए। सोई कंस का गोविंदाए नमो नमः, बोल कंस मर्दन भगवान की जय। इस तरह जो कंस था उसके प्राणों का अंत हुआ। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जिनके बाप का नाम था जरासंध। अस्ति और प्राप्ति अपने बाप के पास पहुंची और जाके उसे बताया कि हमारे वैधव्य का कारण जो है वो कृष्ण है। जरासंध इतना दुश्मन बन गया कि जरासंध ने लगातार 17 बार हमला किया और हर बार हारता रहा। जब 18वीं बार युद्ध के लिए चला तो क्या किया, पंडितों को पाठ पे बैठाया कि आप मेरी विजय के लिए हवन करो, अगर मैं जीत करके आया तो आकर के आपको माला माल कर दूंगा, और अगर मैं वहां से भाग करके आया तो पंडित जी आते तुम्हारा गला साफ कर दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दोनों ओर से पंडित का बुरा वक्त, क्या किया जाए। ठाकुर जी जो अब तक लड़ते रहे, इस बार जैसे ठाकुर जी को पता चला कि जब पंडितों को हवन में बैठा करके आया है, ठाकुर जी ने सलाह की बलराम जी के साथ कि महाराज बहुत लड़ लिया, अब लड़ने का मूड नहीं है, तो अब कहाँ जाना है। कहते भागो। कहाँ जाना है? द्वारका। अरे बलराम जी कहते अरे शर्म कर ले भैया, अगर रण से भाग करके जाएंगे तो दुनिया रणछोर कहेगी। अरे कन्हैया कहता है चिंता क्यों करते हो, ये तो लोग हैं, ये तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इनको तो कहने की आदत लगी हुई है। जब छोटे थे तो इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें बोला माखन चोर। थोड़े उससे बड़े हुए तो इन्होंने हमें क्या बोला, चीर चोर। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो इन्होंने क्या बोला मुझे, रासधारी, क्योंकि ठाकुर जी ने रास की थी। उससे थोड़े बड़े हुए तो क्या बोला, गोवर्धनधारी। टेंशन नहीं लेनी, ये तो दुनिया है, ये तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी। आप चलो, रणछोर कहते हैं तो कह लेने दो। बोल रणछोर भगवान की जय। ठाकुर जी जहां से भगे
और कहाँ निकले जाके सीधे? द्वारिका, गुजरात में। और वहां पे जाके क्या बने? द्वारकाधीश। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। अब द्वारकाधीश भगवान का राज्य बढ़िया चल रहा है। एक विदर्भ देश है, विदर्भ देश के जो राजा हैं उनका नाम क्या है? भीष्मक। भीष्मक जी की एक बेटी है और 5 बेटे। एक बेटी का नाम जो है रुक्मणी। रुक्मणी जो है उसने आने जाने वाले साधु संतों से ठाकुर जी के बारे में इतना सुना कि मन में ये संकल्प कर लिया कि अगर शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से, नहीं तो नहीं करूंगी। कोई दिक्कत नहीं। बाप जो था वो भी तैयार था, लेकिन जो रुक्मणी का भाई था वो तैयार नहीं था। तो क्या हुआ? जैसे ही रुक्मणी के पिताजी ने रुक्मणी के भाई से बात की कि हम आपकी बहन का रिश्ता द्वारकाधीश के साथ करना चाहते हैं, तो रुक्मणी के भाई ने द्वारकाधीश को तमाम गालियां दे दी। वो बाचाल कृष्ण, वो रणछोर, उसके साथ में अपनी बहन का रिश्ता करूंगा, हो ही नहीं सकता। तो जो भीष्मक जी थे वो कहते, बेटा तर्क, कुतर्क और वितर्क करने की जरूरत नहीं है। अब तू जहां चाहता है वहां अपनी बहन का रिश्ता कर दे, हमें मंजूर। रुक्मणी का भाई गया चेंदी देश, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ रुक्मणी का जो विवाह था पक्का करके आ गया। आकर के पिताजी को कहता है कि मैं अपनी बहन का लगन जो है शिशुपाल के साथ पक्का कर आया हूं। कल बारात आएगी और हम परसों रुक्मणी को विदा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो। इधर जब इस बात का रुक्मणी को पता चला तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से बात की कि महाराज, भाभी जी एक बात जान लो, मेरी शादी अगर होगी तो सिर्फ द्वारकाधीश के साथ। अगर द्वारकाधीश के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, गड्डी थले सिर दे के मर जाऊंगी। अंत तो गत्वा जो था, रुक्मणी ने अपनी भाभी को जो बात बोल दी कि शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से। भाभी कहती कोई बात नहीं, चक्को कागज, लिखो पत्तर। हाँ, रुक्मणी ने पत्तर लिखा और पंडित जी को पत्तर देके भेज दिया। रुक्मणी लिखती है कि जो है हमारे यहाँ की प्रथा है कि महाराज शादी से पहले जो लड़की होती है वो माता के मंदिर में कुल देवी की पूजा करने जाती है। मैं भी कुल देवी की पूजा करने जाऊंगी, आप वहां पर आना और मेरा हरण करके मुझको ले जाना। रुक्मणी जी पूजा के लिए गई, ठाकुर जी आए और वहीं से रुक्मणी का हरण करके ले गए। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की जय। और आज की कथा को यहीं विश्राम। कल आपा हुण तुर जाना, घंटे रह गए थोड़े। कल इसी समय जेबिन इससे पहले ही मे भी कल को मेरा ख्याल 2 घंटे कथा होगी। कल कथा का टाइम होगा मात्र 2 घंटे। उसके बाद भागवत जी की विदाई, सुखदेव जी की विदाई और सुदामा। सुदामा जी के लिए क्या लाना है? सुदामा जी क्या लेके गए थे?
है? जोर दी बोलियो। हाँ, फिर तुसी भी ले आइयो। जे मन करता ता जबरदस्ती कोई नहीं, क्योंकि जो भी है वो हमारा जो गुरुस्थान है, उसका जो कमाई के साधन है वो हम लोग ही हैं। हमारे गुरु आश्रमों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इधर से जो तिलफुल जाता है उसी से ही गुजारा होता है। अब ठाकुर जी और रुक्मणी जी आपके सामने आ चुकी हैं। आओ पहले इनको उठनी मरमरा तो आओ मेरी सखियों।